ऋषि शंकर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ऋषि शंकर जी, आपसे ये सवाल मेरा ये है कि दावे तो किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जमीन पर क्या राहुल गांधी ने वहां पे काम किया है, लोगों से एक कनेक्शन बनाया है, या सिर्फ अभी दावे किए जा रहे हैं कि मैं जाऊंगा और जीत जाऊंगा? जो भाजपा की प्रवक्ता है राखी जी, वो अपने ही बातों को और अपनी पार्टी की जो स्टैंड है उनमें विरोधाभास है। आपको याद होगा रवि जी, जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी तो भाजपा प्रवक्ता हर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा करती थी कि क्या यूपीए की सारी योजनाएं जो हैं अमेठी रायबरेली के लिए ही निर्धारित की गई है। मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो संजीव त्रिवेदी पुराने पत्रकार हैं, या आपके जो लखनऊ से जो पत्रकार साहब हैं वो पुराने पत्रकार हैं, आप उनसे इस बात की क्या कहते हैं पुष्टि कर सकते हैं कि जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी तो यही भाजपा कहती थी कि पूरा जो योजना है अमेठी और रायबरेली के लिए ही सरकार ने निर्धारित कर रखा है। तो ये कहना कि अमेठी में गांधी परिवार द्वारा कोई काम नहीं कराया गया है, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। और मैं तो ये कहता हूं आरएसएस का जो यूपी को लेकर 80 लोकसभा सीटों को लेकर जो सर्वे आया है उसमें सी कैटेगरी में अमेठी को रखा गया है। यानी बीजेपी ये देख रही है, बीजेपी को सबसे कमजोर सीटों में एक सीट अमेठी है। ये आरएसएस का सर्वे जो आई है उसको लेकर मैं बता रहा हूं। हमारी बहन ने ये कहा कि राहुल गांधी 2019 में डर के मारे 2 जगह से चुनाव लड़े थे। तो मैं अपनी बहन को ये बताना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी क्या डर के बड़ौदा और बनारस से चुनाव लड़े थे? इनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी कोटा और ग्वालियर से जब चुनाव लड़ रहे थे एक जमाने में, तो क्या डर के मारे लड़ रहे थे? तो ये ऐसी बातें करना ये कहीं ना कहीं बचकानी बातें हैं। और रवि जी, आप जानते हैं कि 2009 में कांग्रेस की कितनी सीटें थी? यदि 2019 की बात कर रहे हैं तो 9 से 10 ऐसी सीटें हैं कांग्रेस के पास जहां कांग्रेस को 2 लाख से लेके 1.5 लाख तक वोटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है, ये सही नहीं है। नहीं, लेकिन ऋषि जी, लेकिन 2023 के नतीजे, हम तो 2009 से ज्यादा ना 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके नतीजे देखें तो उसके हिसाब से कांग्रेस के पास 1 सीट है, वो 1 सीट बचा पाए थे। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम किया अमेठी में, तो भाई सीधा सवाल तो ये पूछा जाएगा, काम किया होता तो फिर आप 19 का चुनाव क्यों हारते अमेठी में? ये रवि जी, राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी भी 28-29 वर्ष के लड़के माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए थे। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति खत्म हो गई थी क्या? आप तो विद्वान पत्रकार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को माधवराव सिंधिया कितने कम उम्र में हराया था, आपको याद है? जमानत नहीं बची थी अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति से खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी क्या? ठीक है, चुनाव ये चुनावी समर है, कभी हार होती है कभी जीत होती है। लेकिन आप देखिए अमेठी के इतिहास में सिर्फ कांग्रेस 2 बार चुनाव हारी है। ठीक है, 1977 में और 2019 में। और जो सर्वे आ रहा है आप अपने ऋषि जी, हार होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, हार होती है, हर नेता की हार होती है, लेकिन अपना जो किला है, अपना जो परंपरागत सीट है, उससे हार होना बहुत बड़ी खबर बनी थी। राखी जी, जल्दी से जवाब दे लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगा। ऐसा तो नहीं, कॉन्फिडेंस है स्मृति ईरानी को, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में खेल हो जाए, क्योंकि परंपरागत सीट है। देखिए रवि जी, हम देखिए, सबसे पहले तो उन नेता की बात कर रहे हैं जिसको 13 बार लॉन्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो हर बार असफल रहे। लगातार हमने देखा कि एक असफल अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। कितने सारे उनके ऐसे डिसीजन है और कोर्ट उनको कहता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस तरह का उनका आचरण है, मुझे लगता नहीं कि भारत की जनता जो है वो ऐसे लोगों के साथ में कभी भी कनेक्ट बना पाएगी जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया हो। और मैं फिर वही कहूंगी, अगर आना है तो मैं ऋषि शंकर जी से कहूंगी, गिनाइए आप काम। आपको सिर्फ इस तरह से बात करने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब, आपका ये कहने का मतलब है कि जनता नहीं समझती कि आपने इतना काम कराया तो भी आपको बाहर का रास्ता दिखाया, वो भी अपनी ट्रेडिशनल सीट से। अमेठी सीट एक ऐसी सीट जहां पर गांधी परिवार का हमेशा से जो है वो जीतते आए हैं, हमेशा वहां पर कब्जा रहा है। और इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो जनता देखती है, जो काम करेगा। स्मृति ईरानी जी कॉन्फिडेंट है क्योंकि जनता का विश्वास वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। जब जनता के बीच में जाते हैं, उनका काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे वहां के लोग जो है उनका विश्वास डेवलप होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि सी कैटेगरी में जो आरएसएस का सर्वे हुआ है उसमें सी कैटेगरी में अमेठी की सीट को रखा गया है।
जी 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 बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए ऋषि जी का एनालिसिस है। इनको बाहर की बैठ करके कुछ भी बोला जाए, लेकिन जिस तरह का काम हुआ है, जिस तरह की एक्टिविटीज वहां के लोगों को लगा है कि कोई नेता होता है। अमेठी एक ऐसी सीट रही जहां गांधी परिवार रहा, लेकिन कभी वहां पे गए नहीं, वहां के लोगों से ठीक है। बातचीत नहीं की, और यही नतीजा रहा कि 2022 के अंदर सिर्फ 2% सीट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली। तो इस ठीक है, तरह की ठीक चीजें है, जब हम ठीक बात है, करते हैं तो ठीक है राखी जनता जी। का जो जनादेश है उसको ऊपर रखने की आवश्यकता ठीक है, ठीक है, जनता तय करेगी, अमेठी की जनता तय करेगी और यूपी की जनता। कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है, देखने वाली बात है। 5 सालों में क्या काम किया है अमेठी के लिए? 5 ऐसे काम हमारी बहन बता दे। मुझे लगता है 5 ऐसे काम आप बता दे राखी जी, जो जिन्होंने स्मृति ईरानी ने अमेठी में किया हो। ये नहीं बता पाएंगे, एक काम नहीं बता पाएंगे। मैं बता दूं, 5 काम बता ठीक है ऋषि जी, सुन लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ चलूंगा जल्दी से। सुन लीजिए जल्दी से राखी जी, 5 काम। सैनिक स्कूल खोलने का काम किया, मेडिकल स्कूल जिसके ऊपर कब्जा करने का प्रयास जो है वो गांधी परिवार के ट्रस्ट ने किया, उसको वापस रीओपन करके चालू करने का काम किया। वहां पे 7.5 लाख से ऊपर की जनसंख्या जो है उनको फूड पैकेट बांटने का काम किया। 80% लोगों के पास टॉयलेट नहीं थे, उन्हें टॉयलेट्स बनाए। ओडीएफ किया पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र को। और चौथी चीज, 5वीं चीज, जिसमें लाइट्स की व्यवस्था, हर जगह लाइट पहुंचाने का काम किया। 60% जगह पे तो लाइट ही नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब